स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेफ जोन फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए सुरक्षित क्षेत्र। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि एक जोन होता है जो कि हमको संचार के बीच में यूज़ करना होता है। तो उनमें से आते थे इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन और पब्लिक जोन। तो इन सभी जोन का प्रयोग करते हुए हर दो व्यक्ति आपस में संचार करता है, या ऐसा कहें कि संचार एक संप्रेषक से संग्राहक तक जो है जाता है। तो इन जोन का प्रयोग करने में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वह सुरक्षित क्षेत्र में आता है या नहीं, अर्थात वह सेफ जोन हुआ या नहीं हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई दो व्यक्ति या किसी भी जहाँ पे जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, उस दौरान जो संप्रेषक होता है और जो संग्राहक होता है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है कभी कभी यह सुरक्षित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो संप्रेषक अपने संदेश को बहुत अधिक प्रेषित कर देता है या सिर्फ अपने बातों पर ही रहता है, या संग्राहक का उसके मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को सीखना है जिनसे कि एक सेफ जोन क्रिएट हो जाए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप है या जहाँ भी संचार हो रहा है वहाँ पे अनुभव की बातें होनी चाहिए, ना कि अधिकार की। और उस मैसेज को दूसरों तक शेयर करने के लिए जो संग्राहक है उनका फीडबैक भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो कंटिन्यू जब संप्रेषक किसी भी मैसेज को आगे बढ़ाता है तो ब्रेकडाउन नहीं होने की स्थिति तक उसे अपने मैसेज को भेजते रहना चाहिए या संचार को करते रहना चाहिए। और कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि संप्रेषक मैसेज को भेज रहा होता है या लगातार जो है अपनी बातों को रखता है तो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का अर्थ है कि मैसेज तो आ रहा है लेकिन सुनने वाला उस चीज़ को समझ नहीं रहा है या उस पर उसका ध्यान नहीं है। तो ऐसा क्यों और इसके पीछे क्या क्या कारण है, इन चीज़ों को हमें एनालाइज कर करके उसको दूर करना है और कम्युनिकेशन के लिए एक सेफ जोन क्रिएट करना है कि इस बीच में जितने भी मैसेज को भेजा जाए वो संग्राहक समझ पाए और उस पर उसका इंटरेस्ट लगातार बना हो। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले शब्दों का चयन। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जो सुनने वाला है उसको वह ऐसा ना लगे कि उसके पर्सनल लाइफ पे या पर्सनल बातों पे उस पे जो है अटैक किया जा रहा है या तो उनको वैसा बोला जा रहा है। तो शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि संग्राहक को उसको सुनने के बाद वह उस चीज में लीन हो जाए और उसको समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करे, ना कि उसके किसी पर्सनल थिंग्स पे होनी चाहिए। दूसरा है कि सलाह के देने के बजाय अनुभव से बोलना। जो संप्रेषक किसी डाटा को प्रेषित कर रहा होता है तो उस दौरान संग्राहक को सलाह के बजाय अपने अनुभव से अगर वह कहेगा या अपने अनुभव से उस मैसेज को देगा तो संप्रेषक के द्वारा दिया गया मैसेज संग्राहक पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वो उसको फॉलो भी कर पाएगा। इसलिए सलाह देने के बजाय अनुभव को उस संदेश में डालना चाहिए और अनुभव से उस व्यक्ति के ऊपर उस संदेश के लिए विश्वास जगेगा कि संप्रेषक ने जो भी डाटा दिया या जो भी मैसेज दिया वो बिल्कुल सही है। इनमें आता है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। तो यह
संग्राहक या संप्रेषक जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो उस दौरान दोनों के ऊपर यह लागू होता है कि उसके दृष्टिकोण को यानी सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए कि उनके द्वारा जो भी बातें कही गई है वो बिल्कुल सही है और उन पर विश्वास करके उनको यह भी आभास कराना चाहिए कि आपके बातें आपके जो बात है वो कंप्लीट रूप से सही है और उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ या करूँगा भविष्य में। तो यहाँ पे दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड का बात होता है जो कि उसको दिखाना पड़ता है संग्राहक को संप्रेषक को या संप्रेषक के द्वारा संग्राहक को। और हैं नए विचारों के लिए ओपन रहना या समझौता के लिए तैयार रहना। क्योंकि जब भी कोई डाटा संप्रेषित होता है तो उस दौरान नए नए आइडिया जो है शेयर होते हैं तो उनको हमेशा एक्सेप्ट करने की सोच रखनी चाहिए और जो भी उसमें उस डाटा के शेयरिंग में जो भी बीच में प्रॉब्लम्स है या जो भी परेशानी आ सकती है तो उनको एडजस्ट करने का एक थॉट होना चाहिए, तब जाकर के कोई भी कम्युनिकेशन एक सेफ जोन में आएगा। क्योंकि अगर संप्रेषक के द्वारा दिया गया मैसेज संग्राहक तक नहीं जाता है या जाने के बाद वह उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस कम्युनिकेशन को पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नए नए विचारों के लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहना, क्योंकि नए नए आइडियाज से उस काम में नई नई सफलताओं का आसार रहते हैं। अब इसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए एक और वर्ड है जिसको कि हम लोग आई कांटेक्ट बोलते हैं और इसे भी कम्युनिकेशन में अच्छा रखने से कम्युनिकेशन को सेफ जोन में माना जाता है। तो आई कांटेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को भी हम समझते हैं। आई कांटेक्ट का संचार में ही अर्थ हमें पहले यहाँ पे समझना है। तो आई कांटेक्ट हर कम्युनिकेशन में अगर होता है तो उस कम्युनिकेशन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और वह कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बशर्ते कि आई कांटेक्ट का अच्छा होना जरूरी है। जो कम्युनिकेटर होता है और जो रिसीवर होता है, इन दोनों के बीच जितने भी माध्यम से मैसेज को भेजा जाता है उस दौरान आई कांटेक्ट बनाना जरूरी है। आई कांटेक्ट से यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का ध्यान केंद्रित है या किस व्यक्ति अब किसी भी मैसेज को ध्यान से सुन रहा होता है या नहीं। तो जब आई कांटेक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेटर जो है वह भी अपने मैसेज को अच्छे से नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जो संग्राहक है वह मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है और जो वह उद्देश्य लेकर के कम्युनिकेट करने के लिए आया है वह पूरा नहीं हो पाएगा। और संग्राहक को भी चाहिए कि संप्रेषक की बातों को पूरी ध्यान से सुने, ताकि जब फीडबैक की बारी आए या जब संग्राहक को उससे बेनिफिट या लॉस दिखे तो वह फिर कम्युनिकेटर को अपनी बात को बता पाए। तो ऐसा खास करके हमेशा सभी संस्थानों में होता है कि बड़े अधिकारियों और जो है उसके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हमेशा मीटिंग होती है। तो इस दौरान आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, जिससे कि बड़े अधिकारियों को यह भी लगे कि मीटिंग के दौरान जो सभी कर्मचारी हैं वह उनकी बात को समझ पा रहे हैं या जो नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए वो अग्रसर है। ऐसा नहीं करने पर बड़े अधिकारियों को यह महसूस हो जाता है कि उनके कर्मचारी उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं या उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो जिससे कि नकारात्मक जो है छवियां बनती हैं। तो इन चीज़ों को कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई कांटेक्ट का रोल बहुत है। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे आपसे अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वह आपसे आंखें नहीं मिला पाता है, यह भी आई कांटेक्ट का ही प्रभाव है कि कम्युनिकेशन में इसका इफेक्ट बन जाता है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अशाब्दिक, क्योंकि नॉन वर्बल में ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज का ही यूज होता है और आई कांटेक्ट भी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत ही आता है। तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो उस दौरान
बिना बोले कई सारे वाक्यों का अर्थ जो है आई कांटेक्ट से ही आ जाता है। जैसे आप किसी चीज के लिए सहमति मांग रहे हैं तो वह आंखों से ही उसका उत्तर दे देता है कि हाँ अथवा ना। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है आपकी बातों से या आपके कम्युनिकेशन के दौरान, तो उसके आई कांटेक्ट से आपको यह पता चल जाएगा कि जो सुनने वाला व्यक्ति है या जो बोलने वाला भी व्यक्ति है उसके अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आई कांटेक्ट अच्छा होने के कारण कम्युनिकेशन को एक सेफ जोन में माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और कम्युनिकेशन को अपने द्वारा दूसरों के साथ किए गए कम्युनिकेशन को एक सेफ जोन में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।